सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर न्यू वीडियो। स्टूडेंट्स, आज की जो वीडियो है मोस्ट इन्फॉर्मेटिव होने वाली है, बिकॉज आज की वीडियो में मैं स्टार्ट करवाने वाला हूँ आपको मोस्ट इम्पॉर्टेंट वो टॉपिक्स ऑफ फिजिक्स। आइए तो आज हम स्टार्ट करेंगे मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो टॉपिक्स हैं आपके, जो ये मीन्स बोर्ड एग्जाम्स आ रहे हैं, तो फिर इनके लिए जो आपके मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं टॉपिक्स बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू, फिर आज मैं आपके सामने देन वो डिस्कस करने वाला हूँ। तो स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट हमारे पास जो हमारा वो चैप्टर नंबर फर्स्ट है, वो चैप्टर नंबर फर्स्ट जो हमारे पास है विच इज कॉल्ड एज लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। हमारे पास जो चैप्टर है लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, तो इसमें जो आपके पास मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो टॉपिक्स हैं, तो फर्स्ट बात करें तो आपका जो फर्स्ट जो टॉपिक है मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वो विच इज कॉल्ड एज रे डायग्राम of ray diagram of mirror and as well as lenses। और इसके बेसिस पे आपके पास आता है वो न्यूमेरिकल्स, जो जो इनके वो बेसिस पे जो आपके पास आते हैं वो आते हैं वो न्यूमेरिकल्स। तो इसलिए आपके जो इसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है वो न्यूमेरिकल भी आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है। और वो नेक्स्ट जो इसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट आपका जो रहता है, तो वो हमारे पास है विच इज कॉल्ड एज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी आपका जो इसमें है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है। और इसमें जो आपके पास वो नेक्स्ट जो टॉपिक आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो होने वाला है, तो वो हमारे पास है लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन जो आपका है, तो इसमें ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ये हमारे पास जो चैप्टर नंबर 2 है, वो चैप्टर नंबर 2 जो हमारे पास है विच इज कॉल्ड एज वो चैप्टर नंबर जो 2 हमारे पास है विच इज कॉल्ड एज ह्यूमन आई, ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ड, ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ड जो हमारे पास है, तो ये चैप्टर नंबर 2 है हमारे पास। तो इससे जो आपका फर्स्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो जो टॉपिक्स है इसमें, तो वो है आपके पास वो डिफेक्ट विजन। एंड वो डिफेक्ट विजन में मीन्स कि आपके पास जो ये टॉपिक है मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। जो आपका ये दूसरा जो टॉपिक है वो जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है विच इज कॉल्ड एज एटमोस्फेरिक, विच इज कॉल्ड एज एटमोस्फेरिक रिफ्रैक्शन, एटमोस्फेरिक रिफ्रैक्शन। सो स्टूडेंट्स, हमारे पास जो चैप्टर नंबर 3 है, चैप्टर नंबर 3 हमारे पास है विच इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रिसिटी। नाउ इलेक्ट्रिसिटी से जो आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो रहने वाला है, फर्स्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स है, इससे आपके पास ग्राफ भी आता है। एंड कई बार इससे आपको यहाँ पे ये पूछ लेता है स्लोप फाइंड करने के लिए भी ये पूछ लेता है। इट मीन्स कि आपके पास मतलब कि ऐसे पूछेगा कि आपको इसमें फाइंड करनी है, स्लोप फाइंड करनी है, तो आपको ये कैसे फाइंड करेंगे। तो यहाँ पे जो फर्स्ट जो आपका टॉपिक है मोस्ट इम्पॉर्टेंट है विच इज कॉल्ड एज ओम्स लॉ। एंड ओम्स लॉ का जो आपके पास आता है ग्राफ, मीन्स अभी मैंने कहा कि आपका ग्राफ इंपॉर्टेंट है, और ग्राफ के साथ जो आपका इंपॉर्टेंट है इसमें विच इज कॉल्ड एज स्लोप। स्लोप एंड ग्राफ इसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। एंड इसके उस साथ कई बार इसमें आपके पास एमसीक्यू में पूछा जाता है ये जो मैं कह रहा हूँ स्लोप। तो स्लोप इसमें बहुत ही ज़्यादा मीन्स इम्पॉर्टेंट है। अगर आपको इसकी स्लोप फाइंड करनी मीन्स आती है तो ठीक है, वरना आप मुझे वो कमेंट वो सेक्शन में बताइएगा, तो मैं इसमें आपके लिए एक फुल वीडियो वो मतलब शूट कर लूँगा। तो नेक्स्ट जो हमारे पास इसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो रहने वाला है,
तो वो रहने वाला है हमारे पास जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग जो इसमें होगा वो आपके पास मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा। तो फर्स्ट मैंने बता दिया आपको विच इज कॉल्ड एज ओम्स लॉ, और जो सेकंड आपके पास मोस्ट इंपॉर्टेंट है विच इज कॉल्ड एज जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग आपके पास मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एंड उसके बाद जो हमारे पास पूछा जाता है वो आता है हमारे पास न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं। एंड न्यूमेरिकल्स आपके पास जो आते हैं यहाँ पे वो सीरीज एंड पैरेलल बेस्ड न्यूमेरिकल आते हैं। वो सीरीज एंड पैरेलल बेस्ड न्यूमेरिकल्स आते हैं। वो सीरीज एंड पैरेलल बेस्ड आपके पास जो आते हैं वो न्यूमेरिकल्स वो आते हैं वो सीरीज एंड पैरेलल बेस्ड न्यूमेरिकल्स। उसके बाद जो हमारे पास इसमें मतलब इम्पोर्टेंट जो होने वाला है तो वो होने वाला है फर्स्ट मैंने बता दिया आपको, फर्स्ट ओम्स लॉ एंड वो जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, वो न्यूमेरिकल्स बता दिए हैं, वो सीरीज एंड पैरेलल बेस्ड न्यूमेरिकल्स बता दिए हैं। और जो हमारे पास फोर्थ जो इसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट रहने वाला है तो वो भी हमारे पास वो न्यूमेरिकल्स मतलब ये में ही पूछा जाता है। एंड वो न्यूमेरिकल्स में हमें क्या पूछा जाता है तो मैं बता देता हूँ आपको। P इक्वल्स टू वी आई एंड P इक्वल्स टू देन आई स्क्वायर आर एंड P इक्वल्स टू P स्क्वायर बाई आर। तो ये तीनों जो फॉर्मूला है मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, बिकॉज आपके पास हर एक साल इनसे आपके पास न्यूमेरिकल्स पूछे ही जाते हैं। तो आपका ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है जो आपके पास है वो चैप्टर नंबर 4 है। एंड वो चैप्टर नंबर 4 में जो हमारे पास मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो टॉपिक्स होंगे तो वो हमारे पास जो पहले तो बता देता हूँ मैं वो चैप्टर नंबर 4 हमारे पास कौन सा है, मैग्नेटिक इफेक्ट, मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक, मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो ये आपके पास वो चैप्टर नंबर 4 है। और इससे जो हमारे पास मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो होंगे टॉपिक्स तो फर्स्ट हमारे पास है वो राइट हैंड थंब रूल, राइट हैंड थंब रूल। एंड उसके बाद जो हमारे पास होगा टॉपिक विच इज कॉल्ड एज फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। एंड जो तीसरा हमारे पास जो टॉपिक होने वाला है मोस्ट इम्पॉर्टेंट तो वो होने वाला है वो सोलेनॉइड। तो वो हमारे पास होने वाला है वो सोलेनॉइड। सो स्टूडेंट्स आपके सामने मैंने जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो टॉपिक्स हैं वो डिस्कस कर लिए हैं। तो अगर आपको इन सब में से कोई भी टॉपिक्स में कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, तो मैं आपके लिए एक कंप्लीट वीडियो शूट कर लूँगा उसके लिए। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।